कहीं वो मारा है मुझे इन्होंने मारा है, इनको बहुत मारा है इन्होंने मुझे। इन्होंने मारा तो काबिल भी नहीं मुझे कोई। है ना, आपको कुछ इन्होंने मुझे यहाँ पे मारा। अब आपको कोई नहीं मारेगा, हमें है ना। तू आखिर है कौन? हाँ? और इस कमीने का साथ दे रही है? तुझे पता है मेरी सहेली की इज्जत पे हाथ डाला था, इसे हमें भी मारेंगे और पुलिस के हवाले करेंगे, समझी? लेकिन अब जो कह रहे वो ध्यान से सुनो। अगर तुमने हर्ष के बारे में कुछ भी कहा, किसी से भी कहा, या हमारे परिवार के खिलाफ कुछ भी किया, तो अंजाम बुरा होगा। पापा जी ने कहा था कि हर्ष की आइडेंटिटी किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। हमें कुछ करना होगा ताकि कोई पहचाने ना इन्हें। कौन है ये जिसको बचाने चली आई? ऐसे कमीने को तो जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ने हाथ पे लगाने की कोशिश की, सिर्फ छोड़ेंगे नहीं, समझ गई आप लोग? इस कमीने ने क्या किया तुझे सब कुछ पता होकर भी उसका साथ दे रही है तू? देखो तो इस औरत को, गलत आदमी का साथ दे रही है और हमें धमकियां दे रही है। अरे ये इसी के साथ मिली होगी। चलो पहले इसका दिमाग ठिकाने लगाते हैं। डॉक्टर मेरी गुड़िया को जाओ, ऐसे इन्होंने मारा मुझे। आखिर तू है कौन? क्या लगती है उसकी? पति है मेरे। ऐसा पागल पति? अरे संभाल के रख इस पागल को, नहीं तो किसी दिन मारा जाएगा किसी के हाथों से। टूटे ना जन्म जन्म, प्रेम बंधन। भाई जानकी का बहुत हो गया, इस बार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आप यार काम डाउन। शिखर का मैसेज आया है, जानकी मिल गई है, वो इसे लेकर यहां आ रहा है। लेकिन फिर भी चलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बाहर आके मिलो मुझे। क्या हुआ? इतने डरे क्यों हो? कुछ नहीं, वो रिपोर्टर ने कल उन्हें देखा भी था। इससे पहले कि वो मेरे पास आ पाता, कल ही उसका एक्सीडेंट हो गया। और उसके पास हर्ष के खिलाफ कोई एक्सक्लूसिव न्यूज भी थी। ये राम शास्त्री हमसे झूठ बोल रहे हैं। सर, आप हर्ष को छुपा क्यों रहे हैं? आज तो सुनहरा मौका चला गया हाथ से, पर ज्यादा दिन बच नहीं पाएगा मेरे हाथों से ये मिस्टर राम शास्त्री और उसका ये राज। हम अपने प्लान के हिसाब से चलेंगे। आज रात मैं इनको दूसरा झटका दूंगा। बस देखो, घर आ गए, देखो
क्या कराओ? पता नहीं किसकी नजर लग जाती है मेरे बच्चे को। जब देखो तब उसके साथ कुछ न कुछ बुरा होता रहता है। भगवान तुझे हर बला से बचाए, हर नजर से बचाए। ऐसे क्यों करता है बेटा तू? अगर तुझे कुछ हो जाता तो तेरी दादी तो मर ही जाती ना। मैं तो गिफ्ट लेने गया था, बस मैं गुड़िया के साथ रह रहा था। आराम से, आराम से। हर्ष को बचाकर तूने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। अगर इसे कुछ हो जाता ना तो हम तो जी नहीं पाते। तूने हमको बचाया है, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। हो जाता नहीं, हो गया है। शास्त्री खानदान की इज्जत का कबाड़ा। क्या कह रहे हो तुम राजेश? हुआ क्या है? आपकी प्रिय बहू और बेटे ने यहाँ में जो तमाशा किया है ना, वो लोगों ने बहुत मजे लेके देखा है। इतना ही नहीं, उसकी वीडियो भी बनाई है। वैसे वैसे खिला के मैंने किस तरह रोकी है, वरना वीडियो वायरल हो जाती है और इज्जत बचाने के लिए कुछ बचता नहीं हमारे पास। पर पापा जी, हमने तो ये सब हर्षी के लिए। और तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। ये सारी तुम्हारी चाल थी। मैं पहले ही कहा था, ये चाहती है कि सारी दुनिया के सामने सच्चाई आ जाए। चाल बहुत अच्छी चली थी तुमने, पर मैंने तुम्हें पकड़ लिया। दादी फिर दोबारा गुस्सा कर रहा है मुझे। देखो दोबारा गुस्सा कर रहा है। और तू क्यों सारी दुनिया में ड्रामे करता फिरता है यार? कितना संभाले? हम सारी दुनिया की खाक छान रहे हैं तुझे ढूंढने के लिए, और तू वहां रोड पे तमाशे लगा के बैठा है। जो सच्चाई हम सबसे छुपाना चाहते हैं, तू सारी दुनिया के सामने लाना चाहता है। इसका एक इलाज है, अंधेरा कमरा तेरे लिए एकदम सही है। भैया भैया नहीं, मैं भैया छोड़िए उसे। जो अंदर जाओ। रूही, भैया को अंदर ले जाओ। जा बेटा, आराम कर, आराम से। मैं अपनी गुड़िया के साथ जाऊंगा। गुड़िया आ जाएगी, गुड़िया आ जाएगी। गुड़िया बाद में आएगी। मेरी गुड़िया को। भैया हम अभी ऊपर चलते हैं, गुड़िया बाद में आ जाएगी। और भैया आप किसी पे इल्जाम लगाने से पहले एक बार भी कोशिश करी आपने कि आप सच जान ले? आपको आइडिया भी है कि आज हुआ क्या है? जिस वीडियो की आप बात करते फिर रहे हो, उस वीडियो का सच पता है आपको? माँ, आपको लग रहा था ना कि हर्ष भाई को मैंने बचाया, मगर सच तो ये है कि हर्ष भैया को जानकी भाभी ने बचाया। मैं और रूही तो मंदिर से निकल गए थे माँ। हमें लगा था वेस्ट ऑफ टाइम है, पर भाभी को शायद ये कुछ एहसास हुआ कि हर्ष भाई शायद मंदिर के अंदर है, तो वो मंदिर के अंदर गई और वो बात सच निकली। जब भाभी अंदर गई तो हर्ष भाई को कुछ औरतें मार रही थी और हर्ष भाई पैनिक कर रहे थे क्योंकि उन औरतों ने लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे। What? या डैड। और तब जाकर जानकी भाभी कूद पड़ी उस भीड़ में हमारे हर्ष भाई के लिए। सच तो ये है कि अगर हर्ष भैया सही सलामत आज हमारे घर पे हैं तो वो जानकी भाभी की वजह से, मेरी वजह से नहीं मां। इसलिए बोलता हूं भैया कि कभी किसी पे इल्जाम लगाते हो तो कम से कम एक बारी सच तो जानो उसके बारे में, क्योंकि सच ये है कि वो जानकी भाभी ही है जिनकी वजह से आज हर्ष भाई का सच सबके सामने आते आते नहीं आया। वो जानकी भाभी है जिनकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत का तमाशा बनते बनते नहीं बना। वो जानकी भाभी है जिनकी वजह से आज हर्ष भाई हमारे सामने सही सलामत खड़े हुए। और वो जानकी भाभी ही है जिन्होंने हर्ष भाई की आइडेंटिटी बचाने के लिए अपने चेहरे पे गुलाल लगाया था ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। वरना जो आप बोल रहे थे ना कि हमारी खानदान की इज्जत का कबाड़ा हो जाता, वो एक्चुअली हो जाता, पर नहीं हुआ भैया, जानकी भाभी की वजह से। हम जानते थे बेटा, हम जानते थे कि तू अपना कर्तव्य निभाएगी, अपने पति को हर मुसीबत से बचाएगी। हम जानते थे। आज तूने साबित कर दिया जानकी कि हर्ष को तुझसे अच्छी बीवी नहीं मिल सकती। थैंक यू बेटा। जानकी बेटा, जो कुछ भी तूने इस परिवार के लिए किया है ना, उसका धन्यवाद करने का एक ही तरीका है। दादी क्या कर रही हैं? और हमने वही किया जो कोई भी पत्नी अपने पति के लिए करेगी। अब प्लीज मत रोइए। क्या बात है जानकी, तुम भी किसी हीरोइन से कम नहीं निकली, अपने पति के लिए दुनिया से लड़ पड़ी। क्या बात है।
आई एम सो सॉरी, मैं तो बताने ही भूल गई, निशा आई थी। उसे हर्ष के बारे में पता लगने ही वाला था कि क्या पता चला उसे? कुछ नहीं पापा जी, इससे पहले उसे कुछ पता चले हमने उसे वापस जाने के लिए कह दिया। आई एम सॉरी जान के, पर क्या है ना कि अगर उसे हर्ष के बारे में सब सच पता चल जाता तो वो तुम्हारे पापा को बता देती, और अगर जानकी के पापा को पता चल जाता तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बट एनीवे, थैंक यू। हे भगवान, आज नहीं तो हो सकता है कल ये बात हमारे घर तक पहुंच जाए, इसीलिए हमें जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। कुछ भी ऐसा कि हर्ष जी का सच पापा को पता ना चले। हाँ नितिन, पापा की तबीयत कैसी है? एकदम फर्स्ट क्लास। वैसे दी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, हमारी तबीयत को क्या हुआ है? नहीं, आज अचानक से पापा का हालचाल पूछ लिया। लगता है पढ़ता जाएगा ना। जानकी दी की क्वालिटीज आ गई आप में। तू रहेगा ना जानकी दीदी का चमचा ही। पापा से बात करो। और कैसी है तू? जानकी से बात हुई? एक्चुअली पापा, हमने भी यही सवाल पूछने के लिए आपको फोन किया था। वो क्या है ना, हम और कृष्णा गए थे जानकी दीदी से मिलने उनके घर, लेकिन हमसे मिलने की जगह वो फैक्ट्री चली गई। शायद कोई पूजा थी। लेकिन पापा, उनके ससुराल वालों ने हमें देखकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे दंग रह गए हो। पापा, कुछ तो है वहाँ जो से छुप रहा है। चुप रहो, बिना सोचे समझे उल्टा सीधा कुछ भी बोल देती हो। निशा उल्टा नहीं, सीधा और सही बोल रही है, क्योंकि हमें भी कब से यही शक हो रहा था कि जानकी दी के ससुराल में ना कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन अशोक भी कुछ ऐसा ही बोल रहा था। मैं ना इसलिए नहीं आया था, मैंने जानकी को देखा अकेले बस में आ रही थी, परेशान दिख रही थी वो, और सोचा कि यार इतने बड़े खानदान की बहू ऐसे बस में आ रही, तो सोचा कि वो झगड़ा वगड़ा करके ना आई हो, परेशान दिख रही थी, इसलिए मैं आया। दीप, माना बिल्कुल ठीक कह रही है, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। एक काम करते हैं, जानकी दी को भी कॉल पे लेते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। क्यों? एक सेकेंड, अरे ये कैसे होगा? मतलब तुम्हारे और निशा के बातचीत में जानकी कैसे आएगी फोन पर? माँ, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सब कुछ हो सकता है। अभी ना हम जानकी दी और निशा दी को ना आमने सामने लाते हैं। हेलो। हाय दी। हाय जानकी दी। निशा भी है? अरे दी, कहाँ खोई हुई हो? जानकी बेटा, तू ठीक तो है ना? एक्चुअली आज बहुत सारा काम था ना, तो थकावट की वजह से आप लोग को खोए खोए से लग रहे होंगे। और तेरी वो फैक्ट्री वाली पूजा कैसी रही? सब अच्छे से हो गया पापा, पूजा भी अच्छे से हो गई, सब कुछ हो गया। जानकी बेटा जी, हम ये कहने आए थे कि कल हमने ना सुहाग पूजा रखी है, तुझे व्रत रखना होगा हर्ष के लिए। अरे लगता है हम गलत टाइम पे आ गए, तुम लोगों की बात हो रही है? नहीं मम्मी जी, आप एकदम सही टाइम पर आई हैं। हम अभी अपनी फैमिली से ही बात कर रहे थे। ये देखिए। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी, कैसे हैं आप लोग? पहले से बेहतर है। वैसे आप सब लोग कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक। पापा एक मिनट। हाँ मम्मी जी, आप कुछ कह रही थी ना? हाँ, हम ये कहने आए थे कि कल सुहाग पूजा रखी है, तो तुमको व्रत रखना होगा, वो भी निर्जला, बिना पानी के। रख पाओगी ना? जी मम्मी जी। बहन जी, आपकी बेटी है ना, हीरा है हीरा, इससे अच्छी बहू हमको नहीं मिल सकती थी। अब अपने मुंह से क्या बात करें, हीरा का परख तो जौहरी ही कर सकता है ना। आपके लिए वो हीरा, हमारे लिए आप जौहरी। ठीक है, हम चलते हैं, आप लोग बात कीजिए। जी। हाँ, तो क्या कह रहे थे आप पापा? अरे कुछ नहीं बोल रहे थे, तुमको देखे नहीं थे ना तो चिंता कर रहे थे, अब तुमको देख लिया मन शांत हो गया। अच्छा सुनो, जल्दी से फोन रखो, काहे कि कल तुम्हारा व्रत है ना। समदिन जी ऐसे ही कह रही थी ना, रात 12 बजे से पहले पेट भर के खा लेना, ताकि व्रत अच्छा से कर सको। हाँ मम्मी, पर व्रत कल है ना, अभी तो बात कर लेते हैं। बात करने का क्या, फिर कर लेंगे। अब देखो ना, आज नितिन हम सबको जोड़ के बात करवा दिया ना, बाद में जब मन चाहेगा तब फोन पे बात कर लेंगे, दोनों बेटी से एक साथ, और एक ही फोन कॉल के पैसा पर। ठीक है माँ, रखते हैं। ठीक है माँ, बाय। प्रणाम। बेकार चिंता कर रहे थे, ठीक है ना? जानकी एकदम ठीक है अपने ससुराल में। चिंता नहीं, हमारा मन था दी से मिलने का। हम क्या सोच रहे कि पटना चलते हैं दी से मिलने, सरप्राइज देने। क्यों पापा? अरे ऐसे कैसे चले जाएगा बेटा, बेटियों के ससुराल में यूं सीधा नहीं चले जाते, बता के जाते, अच्छा नहीं लगता। लेकिन पापा, बहन से मिलने में कैसी फॉर्मेलिटी? सही तो कह रहा है, माँ बाप है उसके, हम उससे मिलने उसके ससुराल तो जा ही सकते हैं।
पहली बार ना मम्मा ने कुछ सही बात करी है। चलो हटो, बहुत सारा काम है, ये सब उठाना है। हाँ माँ, हम भी यही जानना चाहते हैं। अशोक ने जो बात कही थी ना, उसे क्लियर कर लें दी से। जैसे ही मेरी गुड़िया आई, उनको बोला चुप, सब लोग चुप हो जाओ। फिर वो आई, मेरी गुड़िया, उसने मुझे ऐसे किया। पता उसने क्या बोला? उसने बोला कि मैं उसका हस्बैंड हूं। पर हर्ष, तेरी गुड़िया ने उड़ती सुपरमैन की तरह उड़ते हुए बोला क्या? तू बैठ जा। सुपरमैन ऐसे नहीं उड़ता, पहले ऐसे कपड़े फाड़ता है ना। मेरी जो गुड़िया है ना, वो किसी सुपरमैन से कम नहीं है। तुझे पता नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग है। तुम्हारी गुड़िया जो है ना, सुपरमैन नहीं सुपर वुमन है, समझे? हाँ। अच्छा चलो, अब ये दूध पी लो, दूध पीने के बाद दवाई लेनी है, दवाई का टाइम हो गया है ना। लो मम्मा, आज दूध नहीं पीना, इतना रोज रोज तो दूध थोड़ी पीते हैं। गुड बॉय हो ना तुम। हाँ चलो चलो फिर। हाय गुड़िया। आपको पता है सुपरमैन को ताकत कहाँ से मिलती है? कहाँ से? ये दूध पीने से। ऐसे तो होता ही नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो। सुपरमैन है, हर दिन 1 गिलास दूध पीता है, फिर वो स्ट्रांग बन जाता है, सबसे फाइट करके जीत भी जाता है। और आपको पता है, जब आप ये दूध पी लोगे ना, तो आप सुपरमैन बन जाओगे अपनी सुपर वुमन के लिए। फिर मैं तुमको बचा लूंगा। तो चलो दूध पी लो। गुड बॉय। प्रेम बंधन, प्रेम बंधन टूटे ना जन्म जन्म। जानकी दीदी, हाँ, ये आपके नाम से लेटर आया है। हमारे नाम से? जी। थैंक यू राधा। भैया, ये लेटर हमारे लिए है। जानकी, तुम्हें कौन लेटर भेजेगा? ये हमारा ही होगा। नाम हमारा लिखा है, देखिए ना यहाँ पे। गलती से लिख दिया होगा। हमारा है। हमारे नाम पे राजेश भैया का लेटर क्यों आएगा? ऐसी गलती कैसे हो सकती है? पता नहीं इस घर में क्या गलती से होता है और क्या जानबूझ के। गुड़िया, क्या हुआ तुमको? सॉरी सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, रिलैक्स। तुमको चोट कैसे लगी? अरे नहीं, ठीक हो जाएगा। मेरे को बता दो, मैं उसको गुस्सा मार दूंगा। आप मुझे उंगली पकड़ो। क्यों? क्योंकि अच्छे बच्चे कहना मानते हैं। सुनो, पकड़ो। आओ मेरे साथ। अरे पर क्या? आ जाओ। क्या हुआ? जल्दी से आ जाओ। इधर बैठो, इधर। बैठो। 1 सेकंड दो। मैंने अपने टॉयज के लिए बनाया था। नहीं, उसे मुंह से निकालो। इसमें क्या है? इसमें पहले क्या लगाते हैं? इससे पहले एंटीसेप्टिक से क्लीन करो। मुझे जब चोट लगती है मुझे बहुत जलता है, लेकिन तुमको नहीं जलेगा। पूछा क्यों? लेकिन तुम सुपर वुमन हो ना। गुड़िया, तुम तो बच्चे की तरह डर रही हो। कुछ होगा नहीं तुमको।